ये कौन सा प्रेम है जिसमें धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है भाई? तो हम दोनों ने फैसला किया शादी करने का। फैमिली बॉन्डिंग वाला रिलेशन होता है वो शादी से पहले अगर क्लियर हो जाएगा तो अच्छे से हम मतलब उनके धर्म को उनके कल्चर को मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगी और उसमें घुल मिल पाऊंगी। मैं हूँ, मेरी बहन है, दो मैं उसको लगाता हूँ, दो मुझको वो लगाती है, तो ये सब मैं उसके साथ कर सकता हूँ। पर एक दिन मैं उसको बोल दूँ ये घर ही तेरा नहीं है, ये तो मेरे मुंह से ही नहीं निकलेगा कभी। भीतर से लड़की सिकुड़ जाती है। जहाँ जाऊंगी कहीं वो मारने पीटने तो नहीं लगेगा। माँ को पिटते देखा है। सामने क्लाइंट बैठा है जो पूछ रहा है डिलीवरी कब शुरू होनी है। माँ एक ही डिलीवरी जानती है। लता कमजोर है, उसको रीढ़ कभी विकसित करने दी नहीं गई, तो उसे जो भी पेड़ मिलता है वो उसी से ऐसे लिपट जाती है। आज तक किसी ने मुझसे जो सवाल नहीं पूछे वो ये पूछता है ना। घर में तो मुझसे कोई नहीं पूछता था कि जानू तुमने खाया कि नहीं खाया। आप कह रही हो, कह रहा है कि धर्म परिवर्तन कर लो ताकि तुम मेरी फैमिली के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाओ। ये प्यार करा जा रहा है या धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम प्रिया है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा इसलिए मैंने मास्क लगाया हुआ है। मेरा क्वेश्चन पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, निजी प्रश्न है मेरा। हाँ। जी। मैं 4 साल से मुंबई में आईटी कंपनी में काम कर रही हूँ। मेरे जो पुराने रिश्तेदार थे उनसे बात होना कम हो गई। जो दोस्त यार थे वो भी छूट गए। मतलब उनसे बात कम होने लगी तो कुछ अकेलापन सा महसूस होने लगा। मेरी दोस्ती रियाज नाम के बंदे से हुई। वो मेरा ऑफिस कलीग ही है जिसके साथ अब काफी क्लोज रिलेशनशिप है मेरा। और मतलब बंदा अच्छा है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों से ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि वो मेरी केयर की जगह काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। उसका मानना है कि वो केयर कर रहा है बट लगता है कि वो केयर नहीं, पॉजिटिवनेस है। वो भी आपको सुनता है तो काफी सारी अच्छाइयां हैं उसमें। आपको सुनता है, मेरी केयर करता है और जब भी मैं अकेली होती हूँ तो साथ देता है मेरा। तो अब जैसे ऑफिस में कुछ लेट हो जाना या से दूसरे कलीग से बात करना तो उसको लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, या उसका फोन चेक करना वो मुझे उसका शक करने जैसा लगता है। अम, लेकिन इसके साथ ही अभी जो मेरा प्रश्न है वो मेरी रिलेशनशिप को लेकर ही है। क्योंकि हम दोनों की उम्र कुछ ऐसी है, अभी मैं 27 साल की हो गई हूँ। कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होता है। हम दोनों ने फैसला किया शादी करने का। अभी मैंने अपने घर वालों को तो नहीं बताया है लेकिन रियाज ने अपने घर वालों को बताया है। और रियाज चाहता है कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूं शादी से पहले, ताकि जो फैमिली बॉन्डिंग होती है, उसकी फैमिली मुझे जानती है और उनके धर्म को उनके कल्चर को मैं घुल मिल पाऊंगी। तो इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा फैसला है मेरे लिए। इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रही थी। ये लोनलीनेस, देखो, ये चीज़ ना सबके साथ हो सकती है। ये खतरा रहता है जब आप एक घर बनाते हो। उसमें एक परिवार रहता है और वो परिवार किसी कारण से अपने लोगों को सही, अच्छा, साफ प्रेम नहीं दे पाता। कई बार तो कारण यही रहता है कि लड़की है, पराई घर जाना है, इसके साथ बहुत दिली रिश्ता बनाकर होगा भी क्या। और गांव की लड़की है तो 16, 18, 20 साल में ही उसकी विदाई हो जानी है। तो उसको हम बहुत अपना क्या माने। और भीतर ही भीतर ये बात जब आपको पता होती है कि लड़की है, इसकी विदाई हो जानी है, इसको अपना क्या माने, तो वो चीज़ लड़की को भी दिखाई देने लग जाती है कि मुझे अपना मानते हैं नहीं। एक बार आपने उसके भीतर ये बात डाल दी कि ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर कोई और है। समाज की इस आधी आबादी के भीतर एक
बड़े गहरे अलगाव का, अकेलेपन का, सूनेपन का, परित्यक्त होने के भाव का जन्म होता है। पुरुषों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, पर प्रयास करिए। आप बचपन से ही ऐसे माहौल में हो जहां आप सुनते आ रहे हो रोज कि तुझे यहां से निकलना है, निकलना है, निकलना है। और घर वाले भी और अड़ोसी पड़ोसी भी और रिश्तेदार भी इसी जुगत में लगे हैं कि कब होगा, कब होगा, कब होगा। लड़की जवान हुई जा रही है, क्या करना है। आप सोचिए कि उसके भीतर आप क्या पन पा रहे हो। एक तरह का न्यूरोसिस है ये। और वो ये देख रही है कि यहीं पे भाई पैदा हुए, उनको कोई नहीं बोल रहा कि तुम्हें घर छोड़ना है। और घर छोड़ना है इस मारे नहीं कि घर छोड़ के तुमको कोई बहुत ऊंचाइयां मिलने वाली हैं कैरियर की या कॉन्शियसनेस की। कुछ नहीं है, घर छोड़ना है क्योंकि बस लोक धर्म है, घर छोड़ो, निकलो यहां से। एक खौफनाक तरह का सूनापन है उसकी जिंदगी में। वो घर से निकली है। अब आपके मुद्दे पर आ जाते हैं। आप घर से निकली हैं, आप बंबई पहुंच गई। आमतौर पे वैसे आप जिस परिवेश से आ रही हैं ना, उस माहौल की लड़कियों को जॉब भी मिलती नहीं है। आपको कैसे मिल गई, यही चमत्कार है। क्योंकि उनकी पढ़ाई इस लायक नहीं होती है कि उनको नौकरी मिल जाए। और कई बार तो खुद भी नौकरी करना चाहती नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक दिए होते हैं। वो बोलती हैं नौकरी करके क्या करेंगे, जाके बर्तन मांजने हैं और बच्चे पालने हैं, ये नौकरी का मैं स्वांग करूं ही क्यों, करना ही नहीं है। और मिल भी जो नौकरी रही है 8-10 हज़ार की नौकरी कहीं मिल रही है, उतने की भी नहीं मिल रही है, तो मुझे नौकरी करनी ही नहीं है। पर आपकी अच्छी बात, आपको मिल गई, आप कर रही हो नौकरी। अब ये व्यक्ति कौन है जो उस नौकरी में गया है, जिसका अपना अब कोई भी नहीं है। क्योंकि एक बार आप वो नौकरी में चली गई तो घर वालों के लिए वैसे भी एक अबूझ चीज हो जाती है। उन्होंने ये भविष्य उसके लिए सोचा नहीं होता है। मैं सब घरों की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़े लिखे घरों में हालत बदल चुकी है। जहां शिक्षा है और जहां थोड़ी अग्रणी और आधुनिक और खुली सोच है, वहां ऐसा व्यवहार अब कम हो गया है। और क्लाइंट पूछ रहा है बताइए, ये हमारी टर्म्स थी, इस दिन तक मामला डिप्लॉय हो जाना चाहिए, उसके बाद हम आपका पेमेंट रिलीज करेंगे। वहां अलग बात हो रही है। और इधर माँ, भाभी, बुआ, आप लोनलीनेस देख पा रहे हैं। एक छितराया हुआ मन, एक पौधा जिसको जड़ों से उखाड़ा गया। और वो अब जहां जाकर के फिर से जड़ें फैलाना चाहता है, वहां भी उसे जड़ें लेने नहीं दिया जा रहा। ये हालत कर दी है भारत में हमने अपनी लड़कियों की, बेटियों, बहनों की। ये बैकग्राउंड समझ में आ रहा है। अब कोई मिल जाता है ऑफिस में जो ये देख लेता है कि इसके भीतर बड़ा अकेलापन है, सूनापन है, ये किसी की नहीं है, इसकी आंखों में उदासी है और ये कुछ जानती नहीं है। क्योंकि इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि ना इसको नाच सिखाया गया, ना संगीत सिखाया गया, ना कोई खेल सिखाया गया, न इसने कभी अच्छी किताबें पढ़ी हैं अपने घर गांव में। तो इसके पास ऐसा भी नहीं है कि ऑफिस से फुर्सत होगी तो यहां से चली गई है और 2 घंटे जमकर बैडमिंटन खेला और उसमें इतना थक गई कि सो गई। ये ऐसी भी नहीं है। ये कुछ नहीं जानती। ये बड़े शहरों के रंग ढंग भी नहीं जानती। ये भी नहीं कर पाएगी कि किसी जाकर के अच्छे कैफे में बैठ जाए। इसको ये सब भी नहीं पता। ये कुछ नहीं जानती। बस ये है कि किसी कदर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत तेरे हैं मीडियोकर, कहीं से इसने इंजीनियरिंग कर ली, किसी तरह इसकी जॉब लग गई, बाकी जानती है कुछ नहीं है। और उस जॉब में भी इतना पैसा इसको अभी मिलता नहीं है कि ये जा करके खुल के यही कर ले कि मैं जा रही हूं और 4 घंटे शॉपिंग करूंगी। इतना भी पैसा नहीं है कि इतनी शॉपिंग करे।
तो ये क्या करती है, इसके पास एक छोटा सा कमरा होगा, या पीजी में रहती होगी, और ये वहां चली जाएगी और घुस जाएगी, और वहां क्या है, अब साए साए सूनापन। और वो सूनापन, वो खालीपन इसके चेहरे में, इसकी आंखों में दिखाई देता है। मुझे माफ करना अगर इसमें से कुछ बातें तुम पर लागू नहीं होती हो तो, ठीक है, मैं एक ज्यादा बड़ी ऑडियंस के लिए बोल रहा हूं। अब ये सबको दिखाई देता है, चुप रहती है, अपने में रहती है, या कि जबरदस्ती दूसरे ग्रुप्स में घुसने की कोशिश करती है, जस्ट टू फील दैट आई बिलोंग। एक आदमी जो बहुत अकेला हो ना, वो फिर कई बार अपनी इज्जत को भी ताक पर रखकर दूसरे ग्रुप्स में घुसने की कोशिश करता है, और कई बार तो उसको ऐसे कोहनी मार दी जाती है कि तुम बाहर रहो, तुम क्यों घुस रहे हो। ये आ गई है स्मॉल टाउन, और ये हम मुंबई वालों के बीच में घुसने की कोशिश कर रही है। क्यों आप हो, अगर आप तो स्मॉल टाउन भी नहीं, आप तो विलेज बोल रही हो, आप हो स्मॉल टाउन, तो वो कल्चरल बैगेज रहता है, आप इतनी आसानी से वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाओगे, बिलोंग नहीं कर पाओगे, तो फिर से वही लोनलीनेस। अब ये देखा किसी ने कि ऐसी है, और वो आपके अगर ऑफिस में साथ है तो दिन भर आपको देख रहा है, आपके व्यवहार से पता चल रहा है कि आप तन्हा हो, और जो आपको देख रहा है उसके भी अपने स्वार्थ हैं, वो कौन सा आत्मज्ञानी बैठा हुआ है, वो आ गया आपके पास, और आप फिर उससे ऐसे चिपकोगी जैसे वृक्ष से लता, क्योंकि लता कमजोर है, लता कमजोर है, उसको रीढ़ कभी विकसित करने दी नहीं गई, तो उसे जो भी पेड़ मिलता है वो उसी से ऐसे लिपट जाती है। और अगर वृक्ष का स्वार्थ हो तो फिर तो वो जानबूझ करके लता की तरफ एक शाख भेज देता है, हाथ बढ़ा देता है, और वो लिपट जाएगी, तुरंत लिपट जाएगी, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुरंत एक गलत रिश्ता बन जाता है। गलत इस अर्थ में नहीं कि धर्म अलग है या कोई और बात, गलत इस अर्थ में कि रिश्ते की बुनियाद ही लोनलीनेस है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत समझदारी है, ऐसा कुछ नहीं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत जबरदस्त है, बस हम ऐसे अकेले थे, ऐसे लोनली थे कि जो मिला लिपट गए, लिपट गए। सारी बात। अब यहां से शुरुआत होती है पजेस्ड होने की। पजेसिवनेस देखो सब में होती है बेटा, मैं हमेशा पूछा करता हूं पजेसिव वो होगा, पजेसिव माने ये चीज मेरी है, मेरा अधिकार है, इसका इस्तेमाल सिर्फ मैं करूंगा। पॉजिटिव तो हर कोई होता है क्योंकि स्वार्थी सभी हैं। तुम पजेस्ड क्यों हो गए? पर तुम पजेस्ड हो जाओगे क्योंकि तुम बहुत डरे हुए हो। तुम कहते हो बड़ी मुश्किल से जिंदगी में कोई आया है, बाप माँ बहन भाई दोस्त कोई है नहीं। दोस्त मैं बोलना भूल गया, ये जो 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 हमारा परिवेश होता है ना, इसमें दोस्त नहीं होते लड़कियों के, लड़कियों के दोस्त नहीं होते। और मैं नहीं कह रहा कि लड़के उनके दोस्त हों, लड़कियां भी लड़कियों की दोस्त नहीं होती हैं, क्योंकि सब लड़कियों को पता है कि दूसरी लड़की से दोस्ती करके क्या करेंगे, मेरा परिवार तो दूसरा है। लड़के लड़कों की दोस्तियां बड़ी लंबी लंबी भी होती हैं, 20-20 40-40 साल पुरानी। लड़कियों की ऐसी नहीं होती। ये बड़ी अजीब बात है। भारत में अभी भी आप पाओगे कि घूमने फिरने के लिए लड़के 5-7 का झुंड बना के घूम रहे हैं। गर्ल्स गैंग्स हमें नहीं देखने को मिलते कि कुछ नहीं है, पहाड़ पे ही छुट्टी में चले गए हैं और 5 लड़कियां इकट्ठे घूम रही हैं। उनमें कभी वो बॉन्डिंग होने ही नहीं पाती है, लड़की अकेली ही है। तो कोई नहीं उसका, अब वो एक मिल गया है तो शी अलाउज हर सेल्फ टू बी पजेस्ड। और खासकर अगर जीवन में समझदारी ना हो, विजडम लिटरेचर ना पढ़ा हो, तो समझ में भी नहीं आता कि सामने वाला जो कर रहा है वो वो प्रेम है या पोजेशन है। ये अंतर स्पष्ट भी नहीं होता।
बल्कि ऐसा ही लगता है कि आज तक किसी ने मुझसे जो सवाल नहीं पूछे वो ये पूछता है ना। घर में तो मुझसे कोई नहीं पूछता था कि जानू तुमने खाया कि नहीं खाया, खा ले तो ठीक है, ना खा ले तो ठीक है। ये पूछा करता है। ये बढ़िया बात हुई है। एक नई अनुभूति आती है। पहली बार कोई मिला है जिसे मेरी फिक्र है। समझ रहे हो बात को? पहली बार कोई मिला है जो बार बार पूछ रहा है कि अरे तुमने अपने फलाने टेस्ट्स करा लिए? मेरे ख्याल से चश्मे का ना ये फ्रेम तुम्हें सूट नहीं करता, मेरे साथ चलो। दूसरा फ्रेम, इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, इतनी प्यारी आंखें, आज तक तो उसे किसी ने बोला ही नहीं था। भाई घर में तो यही था कि आंखें फूट गई हैं क्या, करमजली दही गिरा दी। अब कोई मिला है जो कह रहा है इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, और उसके पास कोई नहीं है जिससे जाके वो ये सब बातें कर सके। घर परिवार भाई बहन भी नहीं, दोस्त भी नहीं, कोई नहीं है। वो लता की तरह लिपट जाएगी। आ रही बात समझ में? इस तरह से कभी किसी अच्छे रिश्ते का जन्म नहीं होता, कभी नहीं। और रिश्ता कैसा है वो इसी समझ में आ जाता है कि उसने तुम्हें किस नीयत से पजेस करा है। आप कह रही हो, कह रहा है कि धर्म परिवर्तन कर लो ताकि तुम मेरी फैमिली के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाओ। ये कौन सा प्रेम है जिसमें धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है भाई? ये कौन सा प्रेम है? और फैमिली के साथ ही एडजस्ट होना है तो तुम ये भी तो कह सकती हो कि भाई तुम्हें भी मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि धर्म परिवर्तन तुम कर लो। दोनों ही बातें मूर्खता की होंगी। और मूर्खता ही नहीं है इसमें, इसमें हिंसा है, इसमें साजिश है। इसमें कहा जा रहा है कि मैं, मेरी मान्यताएं, मेरा विश्वास, मेरा पंथ, मेरा मजहब ऊपर आता है, मेरी पारिवारिक संस्कृति ऊपर आती है, और तुम अगर मेरे साथ आ रही हो तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। और वो बदलने को तैयार भी हो जाएगी। वो इतनी अकेली है, वो इतनी सूनी है, वो इतनी पर निर्भर है, वो इतनी डरी हुई है कि वो सब बदलने को तैयार हो जाएगी। वो अपना धर्म परिवर्तन भी कराने को तैयार हो जाएगी। बाद में पछताना पड़े वो अलग बात है। प्रेम नकली है। इसका एक बड़े से बड़ा प्रमाण यह होता है कि कोई आपको बोले कि अपने बारे में ये चीजें बदल लो अगर तुम्हें मेरी फैमिली में आना है तो। और खासकर अगर कोई बोले कि अपना धर्म बदल लो, तो ये तो बिल्कुल लाउड स्पीकर से उसने बोल दिया कि मैं फर्जी आदमी हूं। ये प्यार करा जा रहा है या धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ये कैसा प्यार है? या फिर ये आदमी खुद भी बहुत डरपोक है जो अपने ही परिवार के सामने जाकर नहीं बोल सकता कि सच्चाई क्या है। तो वो चाहता है अपने परिवार के सामने जाकर के बोले कि मैं जिस लड़की को ला रहा हूं ना वो कन्वर्जन के लिए तैयार है। और अगर ये आदमी इतना डरपोक है, मान लो, तो भी तुम इसके साथ क्यों हो? क्यों हो? में शुरुआत उसी लोनलीनेस से होती है। ये लोनलीनेस कहां कहां नहीं ले जाकर पटक देती, इसका कोई अंत नहीं है। ये पूरी जिंदगी ही खराब कर देती है। समझ में आ रही है बात? ये
तुमने कभी पूछा नहीं कि ये धर्म बदलने की बात कैसी भाई? बोलो। जी। अ, जब उसने मुझे कहा धर्म परिवर्तन के लिए, तो मुझे भी वही लगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है धर्म परिवर्तन करने में, क्योंकि वैसे ही मैं सब देख रही थी कि कोई तो साथ ही नहीं है मेरे। तो ना से तो कोई तो साथ था। बेटा साथी ऐसे भी नहीं मिलेगा, साथी तो ऐसे भी नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताना, सवाल पूछ रहा हूँ। ये जो अकेलापन है ये किसको महसूस होता है? तुम्हारे बालों को? नहीं। नहीं। तुम्हारे माथे को? नहीं। नाक को? नहीं। हाथ पांव को? नहीं। ये अकेलेपन की शिकायत कौन करता है? जब सो जाती हो उस वक्त भी, सो गई हो एकदम नींद में गहरे, उस वक्त भी याद रहता है कि अकेली हूं? याद रहता है? नहीं। नहीं याद रहता। तो माने शरीर अकेला तो नहीं है, क्योंकि जी। शरीर तो सोते समय भी है। पर सोते समय तो शरीर तो, सोते समय तो ये याद नहीं रहता कि अकेले हैं। अगर शरीर अकेला नहीं। होता तो अकेलापन 24 घंटे सताता ना, क्योंकि शरीर तो 24 घंटे है। जी। जब सो जाते हो तो कौन सो जाता है? जब सो जाते हो तो हम। शरीर तो अपना काम कर रहा है, शरीर नहीं सो गया। धड़कन चल रही है, दिल चल रहा है, शरीर तो है, खाना भी पच रहा है। ठीक। जब सो जाते हो तो अकेलापन हट जाता है। तो सोते समय कौन सो गया था जिसका अकेलापन हट गया? वो मन है। मन। मन है ना, समझाने के लिए कह रहा हूं भी, और ईगो वगैरह बोलूंगा तो समझ में नहीं। तो मन है, जो मन है। मन अकेला है, मन अकेला है ना। हाँ। तो किसी का तन पा करके मन का अकेलापन दूर कैसे हो जाएगा? अगर तन अकेला होता तो दूसरे तन से अकेलापन दूर हो जाता। तन तो अकेला है नहीं, नाखून ने कभी बोला मैं अकेला हूं? नाक बेचारी अकेली, ये सब वो तो जलन होती होगी, दो आंख दो कान, ये और ये मिलके आपस में बिचिंग करते होंगे। जीभ भी बोल रही है मैं भी अकेली हूं, 32 ये बैठे हुए हैं मैं अकेली। नाक भी बोल रही है मैं भी अकेली। ऐसा है? ये अकेले हैं? ये अकेले नहीं है, है ना। मन अकेला है। मन का अकेलापन कोई तनधारी कैसे मिटा देगा? किसी की बॉडी भर से मन का सूनापन कैसे हट जाएगा? आप एक बॉडी ले आते हो, अपनी ही उम्र के एक पुरुष की बॉडी ले आते हो या एक स्त्री की बॉडी अपनी जिंदगी में ले आते हो, उससे मन का सूनापन कैसे हट जाएगा? कैसे हट जाएगा बोलो? जब बॉडी की समस्या थी ही नहीं लोनलीनेस, तो जिंदगी में एक बॉडी ले आ लेने से लोनलीनेस कैसे हट जाएगी? तो समझाने वालों ने कहा है कि वो जो लोनलीनेस है ना, वो हटती है लोनलीनेस को ही समझने से। ये अकेलापन चीज क्या है, मेरे भीतर कौन बैठा है जो अकेला है, इसको समझ जाओ तो अकेलापन कम होने लगता है। हाँ, अकेलेपन को समझे नहीं और इधर उधर जाकर रिश्ते बना रहे हो या कुछ और कर रहे हो या शॉपिंग कर रहे हो या पैसे कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, उससे अकेलापन नहीं हटेगा। और एक बात और बोलता हूं सुनो, ऐसे इलाज नहीं कर लेने चाहिए जो बीमारी से भी ज्यादा घातक हो। महिलाओं के साथ प्रकृति ने एक चीज जोड़ दी है, प्रजनन। तो पुरुष तो एक बार को शादी करने का, संबंध बनाने का रिश्ता थोड़ी लापरवाही में कर ले तो उसको छोटी सजा मिलती है, पर महिला को बहुत बड़ी सजा मिल जाती है, क्योंकि बच्चा जो है ना वो मां के शरीर से जुड़ा होता है। वहां मामला इरिवर्सिबल हो जाता है। फिर ये नहीं कर पाओगे कि इस राह पर थोड़ी दूर जाकर के वापस लौट आए, वापस कभी नहीं लौट पाओगे।
ये अकेलेपन वगैरह की समस्या का समाधान अगर एक उल्टी पुल्टी शादी से कर रहे हो तो ये समाधान समस्या से ज्यादा घातक हो जाएगा। और जिस तरीके की ये बात है कि मेरी फैमिली, ये जो दकियानूसी रवैया है, इस दकियानूसी रवैये में ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ, जहां इस तरह की बिल्कुल पुरानी बातें हैं अली बाबा के ज़माने की कि तुम्हें मेरी फैमिली से एडजस्ट होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो वहां ये पुरानी बात भी चलेगी कि अब आई हो तो अब साल भर के भीतर अम्मा भी बन जाओ, ये बात भी चलेगी। और उसके बाद ये नहीं कह पाओगे कि अरे धोखे से मिस्टेक हो गया, चलो अंडू कर देते हैं, सब कुछ कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा देते हैं। कर पाओगे? कुछ नहीं है, वो आ गया अब हाथ में। और कई बार तो भूल हो गई है, समझते समझते एक नहीं दो तीन आ जाते हैं। क्या करोगे अब? क्या करोगे? अभी कोई ऐसी वृद्धा नहीं हुई जा रही हो, 27 की हो ना, दुनिया देखी। हम्म। भारत ही देखा ठीक से। जब तक अपने गांव में थी तब तक तो ज्यादा एक्सपोजर मिला भी नहीं होगा। बाहर अब निकल आई हो मुंबई में, मुंबई आने के बाद से ही दुनिया कितनी देखी तुमने, बोलो? या बस आशिकी की लड़ाई है? ये 4 साल थे, स्वतंत्र हो, सैलरी आती है, इसका इस्तेमाल किसी सार्थक काम के लिए करा या बस आशिकी? क्यों नहीं देखती जा करके कि दूसरे लोग कैसे जीते हैं, दूसरे कल्चर्स कैसे होते हैं, दूसरे देशों में महिलाएं कैसी होती हैं, जिंदगियां कैसी होती हैं, जाकर देखती क्यों नहीं हो? पढ़ते क्यों नहीं हो? रीडिंग क्यों नहीं करते? ऑनलाइन इतनी सारी चीजें हैं तुम्हारे प्रोफेशनल फील्ड से ही संबंधित होंगी, उनको क्यों नहीं सीखते? किसी भी स्पोर्ट्स में कुछ महारत है? कुछ भी खेलना आता है अच्छे से? तो जब बुढ़िया हो जाओगी, लाठी टेकोगी, तब स्विमिंग पूल में कूदोगी? दो तुम्हारे पीछे कूदें फिर बाहर निकालने के लिए? हम्म। अभी जवान हो, टांगों में जान है, जाकर हिमालय पर काहे नहीं चढ़ती हो? अकेलापन कितना प्यारा हो सकता है, किसी पहाड़ की चोटी से पूछना। अब अभी देख रहा हूं, हो सकता है फ्रेम में ना पता चल रहा हो, पर शोल्डर्स ब्रॉड नहीं है। ये मुझे बताता है कि रैकेट कभी उठाया नहीं है, कोई रैकेट स्पोर्ट नहीं खेला है, ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी है। क्यों भाई? हम्म। न खुद को जानते न दुनिया को जानते, तो ये भी कैसे जानोगे कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है? कुछ आ रही है बात समझ में या बस बुरी लग रही है मेरी बात? आ रही है समझ।